हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन गाइज पूछे तो खैर नहीं जा रहे हैं आज की डेट में एग्जाम में, बट क्या है आपको आना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में वही मैंने आपको समझाया है कि आप कैसे प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ईएनएम के उनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है गाइज, मैंने बाई ट्रिक आपको सब कुछ समझाया है कि कैसे आप क्या चीज़ एलिमिनेट करोगे, कैसे आप जल्द से जल्द अपनी राइट आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है गाइज, मेन चीज़ प्रोलॉन्ग सर्विस में क्या है गाइज, आपको 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा विजिट है, लाइक हॉस्पिटल विजिट है। हॉस्पिटल विजिट के भी गाइज 2 कोड आते हैं जो कि अपना ये होता है आउट पेशेंट के लिए, एक होता है इन पेशेंट के लिए। ठीक है, आउट पेशेंट में हम यूज़ करते हैं 99354 और 99355, इन पेशेंट में हम यूज़ करते हैं 99356 और 99357। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आगे आपको डिटेल में बताई हैं गाइज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोलॉन्ग सर्विस में ये है कि आप जो बुक में टाइम रेंज है वो चेक करिएगा। दूसरी चीज़, किस कोड को हम किसके साथ कोड कर सकते हैं वो आप बुक में ज़रूर देखिएगा टू एलिमिनेट द ऑप्शंस वेरी ईजिली। ठीक है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए क्या देखना है, आपको जो भी कोड है प्रोलॉन्ग सर्विस के, लाइक ऑफिस विजिट में 99417, उसमें उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वी कैन कोड दिस कोड विद दिस कोड एंड वी कैन नॉट कोड दिस कोड विद दिस कोड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करिएगा एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, क्योंकि इससे क्या करेंगे आप जल्द से जल्द ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। गाइज, ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग सर्विस और उसके क्वेश्चन कैसे आप जल्द से जल्द सॉल्व करोगे, आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कैसे प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ईएनएम में उनको आप जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है गाइज, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड और देखते हैं क्या चीज़ इसमें आती है। ठीक है, हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोलॉन्ग सर्विसेज के बारे में। देखो इस क्या है ना, प्रोलॉन्ग सर्विस में हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे कौन कौन सी कोड रेंज आती है प्रोलॉन्ग सर्विस में। ठीक है, तो मैं आपको वो पहले कोड रेंज बता देता हूँ। ठीक है, प्रोलॉन्ग सर्विस में हम कौन से कोड यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग देखते हैं हम पहले। ठीक है, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आउट पेशेंट, एक होता है इन पेशेंट। ठीक है, आउट पेशेंट में हम कौन से कोड यूज़ करेंगे, आउट पेशेंट में हम यूज़ करेंगे 99354 एंड 99355 डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, और इन पेशेंट होगा तो हम यूज़ करेंगे क्या 99356 एंड 99357, ये भी डिपेंड करेगा टाइम पे। ठीक है गाइज, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये होगी हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, अभी आ जाती है ऑफिस के लिए प्रोलॉन्ग सर्विस। ठीक है, ऑफिस के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं 99417, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इन कोड को हम किसके साथ कोड करेंगे ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 चीज़ मैंने बता दी, एक हॉस्पिटल के लिए बता दिया, एक ऑफिस की बता दिया। ये हमारे जो होते हैं वो एड ऑन कोड होते हैं। ठीक है, जो प्रोलॉन्ग सर्विस होती है हमारी एड ऑन कोड होती हैं, इनको हम ईएनएम सर्विस के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। देखो ये दोनों जो सर्विस होती हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं, मतलब पेशेंट से डॉक्टर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हॉस्पिटल में या ऑफिस में। ठीक है, एक सर्विस होती है जिसमें पेशेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता पेशेंट का डॉक्टर से, तो उस टाइम पे हम क्या कोड करते हैं 99358 और 99359, ये भी डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखिए। 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग सर्विस हमारी 3 टाइप की हो गई, हॉस्पिटल, ऑफिस और इनडायरेक्ट। देखो हॉस्पिटल में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसमें भी 2 चीज़ें आती है हमारी, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। ठीक है, आउट पेशेंट में हम क्या कोड करते हैं 99354 एंड 99355। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। ठीक है, फिर इन पेशेंट की बात कर लेते हैं। इन पेशेंट में हम कोड करते हैं क्या 99356 और 99357 डिपेंड ऑन द टाइम। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है फिर ऑफिस वाला प्रोलॉन्ग सर्विस कोड, वो होता है हमारा 99417। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बेस्ड होता है न्यू पेशेंट और स्टेब्लिश पेशेंट पे, ये भी ध्यान रखिएगा, न्यू पेशेंट और स्टेब्लिश पेशेंट पे। ठीक है, अगर पेशेंट न्यू होगा तो हम 99205 के साथ में इसको ऐड करेंगे, अगर पेशेंट स्टेब्लिश होगा तो 99215 के साथ में ऐड करते हैं, मतलब हाईएस्ट कोड जो होगा, हाईएस्ट टाइम वाला कोड होगा उसके साथ में कोड करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया 99358 और 99359 यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है टाइम रेंज। जब भी आप कोड चेक करो तो आप टाइम जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग सर्विस का कितना टाइम है,
दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि कौन सा कोड हम किसके साथ में कोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है यूज़ 99354 इन कंजक्शन विद 90837 एंड 90847, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहीं से ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। और 99354 हम किसके साथ में कोड नहीं कर सकते, हम कोड नहीं कर सकते 99202, 99203, 99204, क्योंकि ये किसके लिए होते हैं, ऑफिस के लिए होते हैं। ऑफिस के लिए प्रोलॉन्ग सर्विस कोड अलग होते हैं ना, 99417, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, अभी आप बात कर लो इन पेशेंट की, ठीक है। इन पेशेंट मतलब एडमिशन टू द हॉस्पिटल, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 99356 और 99357, ठीक है। अगर आप ऑफिस वाला देखोगे, ये वाला कोड है हमारा 99417, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये ऑफिस के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें ये देखना होता है कि हम इसको किसके साथ में यूज़ कर सकते हैं और किसके साथ में यूज़ नहीं करेंगे। देखो भाई, ये वाली गाइडलाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोलॉन्ग सर्विस आप कोड करने जाओगे ना, तो एट दैट टाइम ये सब नीचे ज़रूर पढ़िएगा, किसके साथ में हम कोड कर सकते हैं 99417 और किसके साथ में कोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात टाइम की, आपका जो टोटल टाइम दे रखा हो प्रोलॉन्ग सर्विस का, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा। अगर न्यू पेशेंट है तो आप इनको कोड करिएगा, अगर एस्टेब्लिश पेशेंट है तो आप इसको कोड करिएगा बेस्ड ऑन द टाइम, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप टाइम को बुक में आके चेक करिएगा, जो भी टोटल टाइम गिवन होगा सिनारियो में, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले देखोगे न्यू पेशेंट है या एस्टेब्लिश पेशेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम दे रखा होगा, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके आप कोड रेंज चेक कर लोगे कि कौन सा कोड अपना अप्रोप्रिएट आ रहा है, ठीक है गाइस। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप ये वाला टेबल भी बुक में आके यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको सब मिल जाएगा कि कौन सा कोड हम किसके साथ में कोड करेंगे, कौन सा कोड हम किसके साथ में कोड नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है 99417, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डू नॉट रिपोर्ट 99417 विद किसके साथ में 99354, 99355, 99358, इनके साथ में हम इसको कोड नहीं कर सकते। हम किसके साथ में कोड कर सकते हैं इसको 99205 एंड 99215। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा जब भी आप ऑप्शन चेक करोगे ना, लाइक सिनारियो में प्रोलॉन्ग सर्विस वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप उस टाइम पे सबसे पहले आप ये टेबल चेक कर सकते हो, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है गाइस। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें क्या राइट आंसर होगा और वहाँ पे क्या हम कीवर्ड चेक करेंगे, ठीक है। देखो गाइस, पहला क्वेश्चन देख लो। लिंडा सॉ हर फिजिशियन डॉक्टर जेम्स फॉर रीचेक ऑफ हर डायबिटीज। डॉक्टर जेम्स नोटेड दैट लिंडाज HbA1c level had increased substantially since the last visit. Dr. James performed detailed history exam and MDM, ठीक है। Dr. James spent total time of 55 minutes in counseling and reviewing the past history and documenting the note. What will you report for the encounter, ठीक है। अभी देखो गाइज, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, टोटल टाइम देखना है, ठीक है। टोटल टाइम देख लिया आपने। टोटल टाइम देखने के बाद में ये ऑफिस विजिट है, ठीक है, हॉस्पिटल का विजिट तो है नहीं, ये ऑफिस विजिट हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, हमने क्या समझा, एक तो ये ऑफिस विजिट है, दूसरा टोटल टाइम कितना दे रखा है 55 मिनट्स दे रखा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। अभी ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी ये दे रखा है लाइक 99214 विद 99354। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो गाइडलाइन हमने जो पहले देखी थी उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 99214 वी कैन नॉट कोड विद 99354, ठीक है। और यहाँ पे देखो टोटल टाइम है वो कितना देगा 55 मिनट्स दे रखा है। अगर आप कोड देखोगे 99215, इसका जो टोटल टाइम है वो कितना है 40 मिनट से लेके 54 मिनट, ठीक है। तो ये पूरा टाइम तो यहाँ नहीं दे रखा, इसने तो ज़्यादा टाइम दिया है ना। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो वो उसका भी टाइम कम है, तो इसलिए ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन बी अवर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे टोटल टाइम कितना देगा 55 मिनट्स, ठीक है। और आप कोड रेंज चेक करोगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, एस्टेब्लिश पेशेंट है, और आप कोड रेंज चेक करोगे 55 मिनट से लेके 69 मिनट तक हम कौन सा कोड करते हैं 99215 और 99417 वन टाइम, जो कि हमारा ऑप्शन में अवेलेबल है, वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। गाइज आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी टोटल टाइम कितना दे रखा है 55 मिनट दे रखा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आपको यहाँ पे कभी भी प्रोलॉन्ग सर्विस है तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कितना टाइम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम कितना दे रखा है 55 मिनट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 55 मिनट्स हमें क्या देखना होगा, कोड चेक करना होगा अपना। अभी देखो 99213 और ये 99403 ये तो कोड आएगा ही नहीं, ठीक है। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा जो प्रोलॉन्ग सर्विस कोड है वो हाईएस्ट कोड के साथ में करते हैं, लाइक 99215 के साथ में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर 99213 का कोड देखोगे
और ये जो कोड है इन दोनों को हम एक साथ कोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर दिया हमने, ठीक है। ऑप्शन बी को हम डायरेक्ट एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम होता है 40 मिनट टू 4 मिनट, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिनेरियो में टोटल टाइम कितना दे रखा है 55 मिनट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी हैव ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसके लिए है, ऑप्शन ए है 214। देखो गाइज एक गाइडलाइन है इससे रिलेटेड कि जो हम 99417 है वो हमेशा हम किसके साथ में यूज़ करते हैं, 99215 के साथ में यूज़ करते हैं, हम 99214 के साथ में कोड नहीं करते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब राइट आंसर वुड बी आंसर सी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रोलॉन्ग सर्विस कोड होगा वो हाईएस्ट ENM सर्विस के साथ में जाएगा, ठीक है। जैसे अगर न्यू पेशेंट है तो 205 के साथ में कोड करेंगे, 99205। अगर स्टेब्लिश पेशेंट है तो 99215 के साथ में कोड करेंगे। कभी भी हम 99214 या 99213 के साथ में कोड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। आई होप इट्स क्लियर यू। अभी हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थर्ड। आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लिया होगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले टाइम देखना है। देखो गाइस यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारा टोटल टाइम गिवन नहीं है। अभी हमें यहाँ टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक टाइम दे रखा है 30 मिनट, ठीक है। एडिशनल मिनट कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अभी हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। अभी हम टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा MDM है, MDM कितना दे रखा है, मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट MDM के अकॉर्डिंग जो टाइम रहता है कितना है, वो रहता है 30 मिनट टू 39 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल इसका हम हाईएस्ट ले लेंगे, ठीक है। कभी भी जैसे सिनेरियो में टोटल टाइम नहीं गिवन होगा ना, तो उस टाइम पे क्या आप क्या करोगे, जो भी टाइम गिवन है, जैसे एडिशनल इसने दे रखा है 30 मिनट, वो अलग लिख लिया, ठीक है। टोटल टाइम निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। और मॉडरेट के अकॉर्डिंग जो टाइम होगा उसको निकाल लेंगे। जैसे हमारा मॉडरेट MDM दे रखा है यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम कितना है, 39 मिनट हो गया। तो इन दोनों को हम प्लस करके देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 69 मिनट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 69 मिनट हमारा जो टोटल टाइम आया है, इसके अकॉर्डिंग आप अगर कोड चेक करोगे तो हमारा आंसर होगा आंसर बी। आई होप इट्स क्लियर यू, ठीक है। मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ ये चीज़। टोटल टाइम हमारा कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था 69 मिनट। 69 मिनट के लिए हम क्या कोड करेंगे, 99215 एंड 99417। आई होप इट्स क्लियर यू, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है वो हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को हम एक साथ कोड नहीं कर सकते, ठीक है। 215 का जो टाइम होता है वो 40 टू 54 मिनट होता है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 214 को भी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम कम होता है। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोलॉन्ग सर्विस क्वेश्चन जो रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करोगे, क्या चीज़ चेक करोगे और क्या चीज़ चेक करोगे और कैसे एलिमिनेट करोगे, ठीक।